हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रेकअप सर्विस। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी लड़के को किसी का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तभी बॉस, जो कि हमारे ड्रामे का मेल लीड है, वो बारटेंडर बना हुआ था, वो उस लड़की को बोलता है कि ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, और अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। तो लड़की बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इसका प्लान नहीं पता। वो हिडन फोटोग्राफर दिख रहा है तुमको, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। तो बॉस कहता है कि अच्छा, अभी वो तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम उसे येस कह दोगी। फिर बॉस उसे अपनी तरफ से ड्रिंक देकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मुझे दुख है कि मैं आपके इस प्लान का पार्ट नहीं बन सका। तो लड़की अपना फ़ोन बॉस को देती है नंबर देने के लिए। तभी कुछ लड़कियां आकर उस लड़की को ले जाती हैं और प्रोजेक्टर पर उस कपल की मेमोरी वीडियो चलने लग जाती हैं। तभी लड़का आकर उस लड़की को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो किसी और के साथ थी, और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। लड़की घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि जब उसने बारटेंडर को अपना फ़ोन दिया तभी उसने उसे वो फ़ोटो सेंड कर दी होंगी। तभी प्रोजेक्टर पर उस लड़के की किसी और लड़की के साथ वीडियो चलने लग जाती है। ये देखकर लड़की भी शॉक हो जाती है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया। तभी सारे वहाँ के लोग भी एक दूसरे पर कप फेंकने लग जाते हैं और दोनों कपल का ब्रेकअप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस ने इनका ब्रेकअप करवाया था। बॉस कहता है कि ब्रेकअप मिशन सक्सेसफुल रहा। अगर ये लोग 7 दिन में फिर से एक हो गए तो आप दोबारा से इनका ब्रेकअप करवा देंगे। और कप्स फेंकने की वजह से बॉस को चोट लग गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसका फ्रेंड था। डॉक्टर उसको बैंडेज लगाता है और कहता है कि तुम इस तरह के काम बंद क्यों नहीं कर देते, तुम लोगों की ब्रेकअप क्यों करवाते हो, हर बार तुम्हें चोट लगती है इसकी वजह से। तो बॉस कहता है कि ये चोट के निशान ही दिखाते हैं कि मैंने लाइफ में कितनी मेहनत की है। फिर बॉस अपने चोट का निशान दिखा रहा होता है और कहता है कि ये जो मेरे चिन पर चोट का निशान है ये तब लगा था जब मैं 5 साल का था, और तब मैंने अपने पेरेंट्स का डिवोर्स कराया था। फिर वो पैर के चोट के निशान के बारे में बताता है, वो तब लगा था जब वो 10 साल का था और उसने अपने आंटी अंकल का डिवोर्स कराया था। उसके पेट पर जो निशान है वो उसे 15 साल की उम्र में लगा था, तब उसने अपने टीचर का ब्रेकअप करवाया था। और लास्ट में शोल्डर पर जो निशान है वो उसे तब लगा जब वो कंपनी में इंटर्न था और उसने कंपनी के ओनर का डिवोर्स करवाया था। तभी उन्होंने ब्रेकअप सर्विस ऐप लॉन्च किया था और उसे टीम ए में रिक्रूट किया गया। डॉक्टर बोलता है कि लेकिन तुम ब्रेकअप क्यों करवाते हो। तो बॉस कहता है कि रिलेशनशिप टूटने के लिए होते हैं, मैं तो बस उन्हें स्पीड अप करता हूँ, लेकिन जल्दी मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम मरने वाले हो। तो बॉस कहता है कि नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ जो कि ज्वेलरी शॉप ओनर की बेटी है। डॉक्टर कहता है कि वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है लेकिन तुम उसके अपोजिट हो। तो बॉस कहता है कि मैं अपनी ये जॉब छोड़ दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ना अब झूठ बोलना बंद करना होगा, तुमने तो अपनी इंजीनियरिंग जॉब के लिए भी झूठ बोला है। तो बॉस कहता है कि मैं इसके लिए ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर वो लॉकर के पास आता है अपना सूट चेंज करने। वहाँ पर हमारे ड्रामा की फीमेल लीड जूड अपनी मॉम से बात करते हुए आ रही थी। तभी बॉस की पॉकेट से पैसे गिर जाते हैं तो जूड अपना फ़ोन बेंच पर रखकर शू ठीक करने की एक्टिंग करती है और वो पैसे उठा लेती है। पर बॉस उसे देख लेता है तो वो बोलती है कि आपके पैसे गिर गए थे। बॉस फिर पैसे लेकर अपने सामान के साथ गलती से अपने फ़ोन की जगह जूड का फ़ोन ले जाता है। जूड देखती है कि उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं है और फिर देखती है कि कोई दूसरा फ़ोन वहाँ पर है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि बॉस उसका फ़ोन ले गया। जूड जब तक उसके पीछे जाती है तब तक वो चला जाता है। वहाँ पर एक बाइक टैक्सी होती है तो वो उसे उसका पीछा करने के लिए बोलती है। बॉस अब जैसे ही कैफ़े के बाहर पहुँचता है तभी जूड की मॉम का कॉल आ जाता है। वो देखता है कि ये तो किसी और का फ़ोन है। वो अपने बैग से अब दूसरा फ़ोन निकालता है और फिर कैफ़े पहुंच जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन पर बात कर रही थी। बॉस आकर बोलता है कि तुम फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। तो बोलती है कि मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, मैंने उसे कहा कि तुम्हें सेकंड चांस देना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड को। बॉस कहता है कि तुम तो बहुत ही स्वीट हो। दूसरी तरफ जूड उस कैफ़े के बाहर पहुंच जाती है और बाइक टैक्सी वाला जब उसे ज़्यादा पैसे मांग रहा था तो वो उसे झगड़ने लग जाती है। वहीं बॉस की गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हें चोट लगी। तो वो कहता है कि हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त लग गई थी। बॉस फिर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हुए रिंग देता है।
तभी पीछे से जूड और बाइक टैक्सी वाला पर्सन आ जाता है। जूड बोलती है कि हम थोड़ी देर पहले अभी लॉकर के पास मिले थे और हमारा फ़ोन एक्सचेंज हो गया। बॉस की गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम लॉकर के पास क्या कर रहे थे, तो बॉस बोलता है कि मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर था, ज़रूर इन्हें गलतफहमी हुई होगी। जूड कहती है कि नहीं, ये आप ही का फ़ोन है। बॉस अब अपना दूसरा फ़ोन निकाल कर कहता है कि देखो, मेरे पास तो मेरा फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन ना कोई और ले गया होगा। फिर वो उस बाइक वाले को पैसे दे देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगता है। तभी जूड बॉस के सामने फ़ोन ले जाती है और फेस आईडी से फ़ोन अनलॉक हो जाता है। जूड बोलती है कि ये आप ही का फ़ोन है, देखो इसमें आपकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन वो कोई और लड़की के साथ की फ़ोटो थी। ये देखकर बॉस की गर्लफ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर उसकी शर्ट पर लिखा हुआ ब्रेकअप सर्विस भी पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो उसे मारने लग जाती हैं और बॉस को फिर से चोट लग जाती है। फिर डॉक्टर कहता है, जिसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, झूठ से रिश्ते नहीं जुड़ते। अफसोस तुम ज्वेलरी शॉप के ओनर के दामाद बनने से रह गए। बॉस कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ और फिर वो जूड के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखता है तो वो बदला लेने का सोचता है। दूसरी तरफ जूड इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं। वहाँ वो बताती है कि उसके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसने जहाँ भी इंटरव्यू दिया वहाँ से वो रिजेक्ट हो गई। अच्छी जॉब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना अच्छा प्यार ढूंढना है। फिर वो अपनी रिंग और फोटो को देखकर कहती है कि मेरे पास है अच्छा प्यार। फिर वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें ये जॉब चाहिए, तो जूड कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। तो लेडी बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जूड बोलती है कि मेरा फ़ोन तो गुम गया है और फिर वो अपना ईमेल लिखकर कहती है कि आप मुझे इस पर इन्फॉर्म कर देना, और वो जाने लगती है। लेकिन जैसे वो मुड़कर देखती हैं तो उस लेडी ने उसके लिखे हुए मेल को डस्टबिन में डाल दिया था। उसके बाद जूड अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जो कि कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता था। वहाँ पर उसे प्राग मिलती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड एक की बॉस होती है। वो जूड से बोलती है कि तुम एक से मिलने आई हो ना, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। अब जैसे ही एक आता है तो प्राग कहती है कि तुम लंच करने के लिए जा सकते हो, स्टोर मैं संभाल लूँगी। वे दोनों बाहर बैठकर लंच करते हुए बातें करने लग जाते हैं। जूड कहती है कि तुम्हारी बॉस कितनी अच्छी है ना, तो एक बोलता है कि हाँ वो बहुत ही वंडरफुल वुमेन है। तभी एक जूड को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसे रख लो। ये सुनकर जूड काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले वाले पैसे भी नहीं लौटाए हैं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ। तो एक बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। जूड बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में हो, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। अगले दिन एक फिर फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा होता है, जहाँ बॉस उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। वो जूड को कॉन्टैक्ट करता है उसका फ़ोन लौटाने के लिए। जूड वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया मुझे फ़ोन देने में। तो बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। जूड उस फोटो को देखती है तो उसमें एक और प्राग दोनों साथ में लंच कर रहे थे। बॉस कहता है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर ये किसी और के साथ लंच कर रहा है। जो देखकर जूड ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और कहती है कि वो एक ही स्टोर में काम करते हैं, मैं इसे जानती हूँ। तो बॉस कहता है कि आगे और भी फ़ोटोज़ हैं। जूड उन फ़ोटो को देखती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ब्रेकअप सर्विस चलाते हो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा है, तुम उसका पीछा करना बंद करो। ये सुनकर बॉस जाने लगता है। तभी जूड उन फ़ोटो को फिर से देखती है और एक फ़ोटो में दोनों होटल में हाथ पकड़कर जा रहे थे। तभी जूड गुस्से से चिल्लाने लग जाती है और उस होटल में जाती हैं। वहाँ पर प्राग और एक दोनों साथ में होते हैं। जूड के आते ही प्राग तो वहाँ से चली जाती हैं और जूड एक से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब एक उसे बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को डिजर्व करता हूँ। प्राग बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड वुमेन है, मुझे नहीं पता था कि प्राग को मुझ में कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन अब वो मेरे साथ है। जूड बोलती है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा। तो एक बोलता है कि सच बताऊं तो मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं, और कहता है कि मैं अकेला ही हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करता हूँ और प्राग मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मैं उसके साथ कभी भी जा सकता हूँ बिना एम्बैरस फील किए। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उसे वापस भी मत करना। और कहता है कि मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। जूड बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो एक बोलता है कि प्राग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो, इसीलिए हम दोनों भी साथ में रह सकते हैं। जूड ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलती और एक वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें बॉस भी सुन रहा था और जूड वहाँ पर रोने लग जाती है। जो देखकर बॉस कहता है कि अब मेरा मिशन कंप्लीट हुआ।
अब रात को जूड सड़क पर खड़े होकर एक की बातों के बारे में सोचने लगती है। वो रोड के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कार आने वाली थी तो बॉस उसे आकर बचा लेता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम खुद को मारना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया। जूड कहती है कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा क्योंकि ये सब तुम्ही ने किया है। बॉस कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बचाया है। जूड बोलती है कि मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। तो बॉस कहता है कि इससे तुम्हारी लाइफ खत्म होगी और तुम्हें ना उससे बदला लेना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अगले दिन अब जूड और बॉस कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। वहाँ पर प्राग और एक बातें कर रहे थे। तभी बॉस सूट पहनकर स्टोर में एंटर करता है और कुछ सामान मांगता है। प्राग तो बॉस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि हमारे स्टोर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप वेट कर सकते हो। फिर वो एक से बोलती है कि वो दूसरी ब्रांच से जाकर सामान लेकर आए। एक अब उसकी कार की चाबी लेकर चला जाता है और जब वो सामान लेकर वापस आता है तो वो प्राग और बॉस को साथ में देख लेता है। एक कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो प्राग बोलती है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो हम दोनों को साथ में देखकर। वो बोलती है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, तुम सिर्फ मेरे सबॉर्डिनेट हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ, एक बार खुद को तो देखो ज़रा। फिर वो बॉस को देखकर कहती है कि ये मेरे लेवल का पर्सन है। जो सुनकर एक को रियलाइज़ हो जाता है कि जूड को कैसा फील हुआ था जब उसने उसे ये सब बोला था। प्राग अब उसे अपने काम पर वापस जाने के लिए बोलती है तो एक को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एप्रन उतार कर चला जाता है। फिर प्राग बॉस को हक करने जाती है। तभी बॉस के सिर पर एक कैन गिर जाती है और फिर से उसे चोट लग जाती है। जिसके बाद हम एक को देखते हैं जो कि जूड के घर के बाहर खड़ा हुआ था और कहता है कि मेरे और प्राग के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। और फिर गार्डन में आकर कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए सॉरी। उसे सेकंड चांस मांगता है पर जूड कुछ भी नहीं कहती। इसीलिए एक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सेकंड चांस दोगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ रहोगी। एक जाने लगता है और आंखों में पानी डालकर रोने की एक्टिंग करता है। तभी जूड उसे आवाज़ देती है और उसे पंच मार कर कहती है कि जो पैसे मैंने तुमसे लिए हैं मैं धीरे धीरे तुम्हें वापस लौटा दूंगी, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगी। और ये भी बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब उसे बोलते हुए बॉस भी देख रहा था। फिर बॉस जूड को कहता है कि तुमने अच्छा किया, एक बार जो चीट करता है उसे सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। जूड बोलती है कि तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भी इसी तरह के हो। तो बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसीलिए तुम्हें पता चला कि ये किस तरीके का इंसान है, वरना तुम तो प्यार को ही ब्लेम करने लग जाती। जूड कहती है कि ऐसा नहीं है, प्यार भी स्ट्रांग होता है। बॉस कहता है कि क्या तुम्हें इस तरीके का प्यार मिला है। तो जूड बोलती है कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं हर जगह से रिजेक्ट हुई हूँ, मैं गरीब और अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। और रोते हुए बोलती है कि मैंने उसे कह दिया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। तो बॉस बोलता है कि तुम ना अपनी रिंग बेच दो। जूड बोलती है कि ये तो एक टॉय रिंग है और उसे फेंक देती है। फिर बॉस उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करो और पैसे आते ही उसे लौटा देना। अगले दिन हम देखते हैं कि जूड इंटरव्यू देने के लिए बॉस के ऑफिस पहुंच जाती हैं। वहां वो बेल बजाती है, तभी पीछे से एक लेडी आती है जो कि वहां की जनरल मैनेजर थी। वो बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जूड बोलती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। वो लेडी उसका रिज्यूम देखती है। जूड बोलती है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एंड्योरिंग हूँ, ये मैंने मेरी फैमिली से सीखा है, मैं मुश्किल सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो लेडी पूछती है कि पहले तुमने कितने इंटरव्यू दिए हैं। जूड अपनी फिंगर से 2 बताती हैं। तो लेडी कहती है कि अच्छा 2 इंटरव्यू। जूड कहती है कि मैंने 20 इंटरव्यू दिए हैं, ये मेरा 21वां इंटरव्यू है। तो लेडी बोलती है कि ठीक है, फिर पॉइंट पर आते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार क्या है। जूड बोलती है कि प्यार तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये सुनते ही लेडी रिज्यूम वापस दे देती है और कहती है कि तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारे ऑफिस के हिसाब से नहीं है, मैं तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर सकती, तुम अच्छी इंसान दिखती हो, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों करना चाहती हो। तो जूड कहती है कि किसी ने मुझे बिजनेस कार्ड दिया है। लेडी कार्ड के पीछे बॉस का नाम देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जूड बोलती है कि मुझे बॉस ने दिया है। लेडी बोलती है कि बॉस ने ज़रूर ड्रंक होगा, तभी उसने किसी को अपना कार्ड दिया। तो जूड कहती है कि नहीं, बॉस ने मुझे खुद कहा है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं। फिर वो लेडी जूड को ऑफिस दिखाती हैं और अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो बोलती है कि मेरा नाम न्यूटोपॉन है।
लेकिन तुम मुझे नट बुला सकती हो और मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ। फिर जॉब के बारे में समझाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर 2 टीम हैं, टीम ए और टीम बी। फिर वहाँ की एम्प्लॉयज़ के बारे में बताती हैं। जूड कहती है कि क्या आप मुझे सच में जॉब ऑफर कर रहे हो। नट बोलती है कि उसके लिए आपको ऊपर जाना होगा। जूड अब ऊपर आ जाती है। वहाँ पर ब्रेकअप सर्विस के सीईओ मिस्टर चैन से मिलती हैं। मिस्टर चैन उसे देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और बोलते हैं कि यहाँ के सभी लोग एक फैमिली हैं और ये ऑफिस मेरा घर है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता हूँ। मिस्टर चैन अपने कपड़ों को आयरन करते हुए कहते हैं कि ये जॉब इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस कपल्स के ब्रेकअप करवाने हैं। जूड बोलती है कि ऐसा करने से हम बुरे इंसान बन जाएंगे। तो मिस्टर चैन बोलते हैं लेकिन पैसे तो अच्छे होते हैं ना, मैंने लास्ट ईयर अपने एम्प्लॉयज़ को 6 मंथ्स का बोनस दिया था। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे इंसान हो तो घबराओ मत, तुम्हारा असली काम है बुरे इंसान पर नज़र रखना। जूड कहती है कि बुरे इंसान, तो मिस्टर चैन कहते हैं कि बुरे इंसान है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसने मुझे मदद की इस कंपनी को ढूंढने में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आजकल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कंपनी से रिज़ाइन लेना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नज़र रखो ताकि वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जूड बोलती है कि कौन है वो बुरा इंसान जिस पर मुझे नज़र रखनी है। तभी बॉस वहाँ पर आ जाता है। बॉस कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम अपने पार्टनर से मिलो। बॉस कहता है कि मैंने आपको कहा था ना कि मेरी टीम अकेले काम करती है। वो बोलता है कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मैं किसी का बर्डन नहीं लेना चाहता। मिस्टर चैन बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन जूड बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं टीम बी में काम कर लूँगी, मुझे टीम ए पर बोझ नहीं बनना। मिस्टर चैन जूड को बोलते हैं कि बॉस ने पहली बार किसी को अपना बिजनेस कार्ड दिया है और मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। फिर वो बॉस से कहते हैं कि तुम्ही ने उसे अपना कार्ड दिया है ना। तो बॉस कहता है कि मैंने वो किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था, मेरा पार्टनर बनने के लिए नहीं। मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुमने इसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, इसका मतलब तुम इसके लिए कोई फीलिंग रखते हो। मिस्टर चैन अब दोनों को पार्टनर बनने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। फिर जूड बॉस के कैबिन में आती है। बॉस उसे इग्नोर कर देता है तो बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज़ और नट बैठे हुए थे। जूड उनसे बात करती है लेकिन वो लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बॉस वहाँ से चला जाता है तो सभी जूड को अपने साथ बैठा लेते हैं। जूड बोलती है कि क्या आप सभी मुझे हेट करते हो। नट बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, हम लोगों ने ऐसा बिहेव किया। फिर वो सभी जूड को कहते हैं कि तुम्हें बॉस जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहिए, उसे किसी की परवाह नहीं है, वो काफ़ी रूड है। लेकिन फिर भी उसे पूरे पॉइंट मिलते हैं अपने काम के लिए, वो उसके काम के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ उसे बदला ले सकते हैं, इसीलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। फिर बॉस के आते ही सभी जूड से दूर चले जाते हैं। अगले दिन जूड अब ऑफिस आती हैं। वहाँ पर बॉस बहुत ही अच्छे से बात करता है। फिर जैसे ही वहाँ पर नट आती है तो बॉस उससे भी काफ़ी अच्छे से बात करता है और कहता है कि नेक्स्ट केस क्या है। नट अब अगले कपल को दिखाती है और कहती है कि ये यंग लड़का जो कि फिटनेस ट्रेनर है और ये ब्यूटीफुल लड़की जो कि योगा टीचर है, ये दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये दोनों फिटनेस के शौकीन हैं। डेटिंग करने के बाद इन दोनों ने पैशन को बिजनेस में बदल दिया और इन्होंने अपना फिटनेस सेंटर भी ओपन किया। इन दोनों का टिकटॉक अकाउंट भी है, वो भी सेम नाम से, और ये लोग वहाँ की परफेक्ट कपल है। पर आप लोगों का काम है इन लोगों का ब्रेकअप कराना। जूड पूछती है कि क्यों, ये दोनों तो साथ में अच्छे लग रहे हैं। बॉस कहता है कि कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं तो कुछ लोग इन्हें हेट करते हैं। जूड बोलती है कि वो सभी बेवकूफ़ हैं। फिर बॉस उसके 10 पॉइंट्स काट देता है नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। जूड बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बॉस कहता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ। जूड बोलती है कि तुमने मुझे अभी ट्रेन नहीं किया है इस काम के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर कम हुआ तो तुम फेल हो जाओगी और तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों मिशन के लिए निकल जाते हैं और फिटनेस सेंटर पहुंचते हैं। वहाँ पर बॉस कहता है कि तुम्हें पता है ना एंटर कैसे करना है। जूड अजीब तरीके से एंटर करने की कोशिश करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे जिम का एंट्रेंस कार्ड देता है। फिर बॉस जूड के इस काम की वजह से उसके 10 पॉइंट्स और कार्ड देता है। दोनों फिर जिम में आते हैं जहाँ पर बॉस जूड को कहता है कि वो रहा हमारा टारगेट, तुम्हें उसे जितना हो सके उतने क्लोज रहना है ताकि मैं फ़ोटो क्लिक करके उसकी गर्लफ्रेंड को जेलस कर सकूं। जूड फिर जिम ट्रेनर के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे ये मशीन पुल करने में हेल्प करो। लेकिन जैसे वो पुल करती है तो जिम ट्रेनर को पंच लग जाता है, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है। फिर बॉस कहता है कि मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। वो जूड को उसे दिखाता है जिसमें उसे पंच लगा था। बॉस कहता है कि तुमने फिर से गलती कर दी। जूड फिर योगा ट्रेनर को
देखती है जो कि अपनी योगा क्लास में जा रही होती है। जूड बोलती है कि तुम मुझे एक चांस और दो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाती हूँ। फिर वो योगा क्लास में जाती है। वहाँ पर योगा करते हुए वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। तभी उसको बॉस का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करती है तो बॉस कहता है कि मैंने चेक करने के लिए कॉल किया था कि तुम बेस्ट फ्रेंड बनी हो या फिर नहीं। इस पर जूड कहती है कि हाँ ट्राई कर रही हूँ और कॉल कट कर देती है। बॉस अब फिर से कॉल करता है और कहता है कि तुमने सही से बिहेव नहीं किया, इसलिए 10 पॉइंट कट कर रहा हूँ। जूड ये सुनकर कॉल रख देती है। तभी फिर से उसे कॉल आ जाता है। जूड कहती है कि तुम बार बार क्यों कॉल कर रहे हो, लेकिन इस बार मिस्टर चेन का कॉल था। वो कहते हैं कि तुम उस पर नजर रख रही हो, पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तो जूड मिस्टर चेन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं उस पर नजर रख रही हूँ और कॉल कट कर देती है। फिर से वो योगा करने लग जाती है और बेस्ट को बुलाती है लेकिन वो नहीं आती तो दूसरी लेडी उसे हेल्प करने लग जाती है। तभी उसकी बैक में क्रैम्प आ जाता है तो वो बाहर आ जाती है। वहाँ पर बॉस उसे उसकी योगा करते हुए पिक्चर दिखाता है जो देखकर जूड को गुस्सा आ जाता है और बॉस उसके 10 पॉइंट माइनस कर देता है। फिर योगा ट्रेनर बाहर आती है और जूड को उसकी बैग के बारे में पूछती है। जूड बोलती है कि अभी वो ठीक है लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन बेस्ट जाने लग जाती है। तो जूड उसे फोर्स करती है उसकी बातें सुनने के लिए और कहती है कि मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है जो कि आपने टिकटॉक पर बताया था, लेकिन वो उसे मना करके चली जाती है। तब बॉस उसके पास आकर कहता है कि तुम तो यूजलेस हो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, हमारे अगले प्लान की तरफ चलते हैं। बॉस फिर जूड से बोलता है कि क्या तुम्हें काउंटर के पास वो लड़के दिख रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाकर ये डिवाइस फिट करना है। वहाँ वो जिम ट्रेनर भी है। लड़के अब जो फ्रेंड्स के साथ होते हैं अपने सीक्रेट इजीली रिवील कर देते हैं। तो जूड कहती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लड़के हैं, मैं ये कैसे करूँगी। बॉस बोलता है कि मुझे तुम जैसी पार्टनर नहीं चाहिए थी, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए बर्डन बनोगी तो मैं तुम्हें जॉब नहीं देता। तुमसे तो इतना सिंपल टास्क भी नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सिर्फ ये बग वहाँ पर प्लेस करना है। ये सुनकर जूड को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी जैकेट उतार कर उन लड़कों के पास जाती है और उनसे कोर्स का ब्रोशर मांगती है। सभी ब्रोशर ढूंढने लग जाते हैं और जूड चुपके से वो बग वहाँ पर लगा देती है। फिर वो दोनों बैठकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। लड़के आपस में बातें करते हुए फर्स्ट से कहते हैं कि तुमने लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद क्यों कर दिया है, तुम्हारे फॉलोअर्स इसके बारे में पूछ रहे थे। फर्स्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट अपनी क्लास के बाद हमेशा गायब हो जाती है, पता नहीं वो कहाँ जाती है। दूसरा लड़का बोलता है कि क्या वो किसी से मिलने जाती है, तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसके पास मेरे जैसा अमेजिंग बॉयफ्रेंड है। बॉस और जूड अब दोनों नीचे आ जाते हैं। बेस्ट जब अपनी कार से निकलकर जा रही होती है तभी बॉस जानबूझकर उससे जाकर टकरा जाता है और धीरे से उसकी कार की चाबी ले लेता है। फिर वो सॉरी बोलकर चला जाता है। दोनों फिर उसकी कार में बैठ जाते हैं जहाँ बॉस बोलते हैं कि तुम्हें अभी बहुत सारी स्किल सीखना बाकी है। तभी बॉस परफ्यूम स्मेल करने लग जाता है और जूड से पूछता है कि ये कौन सा परफ्यूम हो सकता है। जूड बोलती है कि ये शायद कार फ्रेशनर है या फिर लग्जूरियस फ्लावर सेंट है। तभी बॉस को किसी और चीज़ की स्मेल आती है। वो जाकर कार की डिक्की खोलता है और जूड से बोलता है कि आगे तुम्हारी बारी है। जूड अब फर्स्ट से मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। फर्स्ट कहता है कि अभी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, जल्दी बोलो। जूड बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि बेस्ट अपनी क्लास के बाद कहाँ गायब हो जाती है। दूसरी तरफ बेस्ट जिम में आती है और फर्स्ट के बारे में पूछती है। लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देर हो रही है। बेस्ट बोलती है कि उसके आने तक मैं अकेले लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। फिर वो लाइव आ जाती हैं। तभी फर्स्ट वहाँ पर आ जाता है। साइड में बॉस और जूड भी खड़े हुए थे। फर्स्ट कहता है कि तुम्हें ना हाई कैलोरी वाला खाना खाना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर बेस्ट शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वो फिर उसे ड्यूरियन का बॉक्स दिखाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कार की डिग्गी में ड्यूरियन का बॉक्स मिला था और जूड ने वो बॉक्स फर्स्ट को जाकर दिखा दिया। फिर लाइव स्ट्रीमिंग में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फर्स्ट बेस्ट का हाथ स्मेल करता है और कहता है कि तुमने ड्यूरियन खाया है, ये उसी की स्मेल है ना, इसीलिए तुम परफ्यूम यूज़ करती हो। बेस्ट अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसे ड्यूरियन पसंद है और उसे वो चिकन स्मूदी से नफरत है। फिर वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसे हाई कैलोरी फूड पसंद है, इसीलिए वो वर्कआउट करती है और मुझे फिट रहने का कोई भी शौक नहीं है। फर्स्ट कहता है कि तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तो बेस्ट कहती है कि मैं जानती थी, अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मुझे लगता है कि अब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फर्स्ट उसे रोक लेते और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बेवकूफ़ था क्योंकि मैंने ये सब किसी और से सुना है, तुमसे नहीं।
बेस्ट पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो बोलता है कि मैं तुमसे पहले नाराज़ था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। तभी बॉस जूड को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हें फर्स्ट को बॉक्स देते हुए क्या कहा। जूड बताती है कि मैंने वही कहा जो कि मेरे मन में था। फ्लैशबैक में फर्स्ट जूड से बोलता है कि ये तो हमारे स्लोगन के अगेंस्ट है, बेस्ट भला ऐसे कैसे कर सकती है। तो जूड उससे बोलती है कि बेस्ट ने इसीलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो चुपके से अपनी कार में ड्यूरियन खाती है क्योंकि वो इस बारे में खुश नहीं थी। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको एक दूसरे के लिए एक जैसा फील करना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट अब बेस्ट को बोलता है कि अब से तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो खाना खा सकती हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, पर बॉस को तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जूड बोलती है कि ये सच में परफेक्ट कपल है, इन्हें छोटी बातों को लेकर ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। बॉस बोलता है कि ये तुम्हारी जॉब है, अगर तुम अपने काम को और पर्सनल फीलिंग्स को अलग नहीं रख सकती तो तुम जॉब क्विट कर दो। तभी बॉस के हाथ पे सामान गिर जाता है। वो जाकर देखता है तो फर्स्ट और बेस्ट फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। फर्स्ट बोलता है कि मुझे डिफ्यूज़र पसंद नहीं, तो बेस्ट कहती है कि डिफ्यूज़र की स्मेल तुम्हारे स्वेट से बेहतर है। क्या तुमने खुद कभी अपना स्वेट स्मेल किया है? तुम्हें पता है तुम कितने गंदे हो। फर्स्ट कहता है कि तुम्हारे ड्यूरिन से बेटर स्मेल करता हूँ मैं, और फिर इसी बात पर दोनों लड़ने लग जाते हैं। फर्स्ट बोलता है कि मुझे तो जिम का नाम भी पसंद नहीं है, जो सुनकर बेस्ट जिम के बोर्ड को तोड़ देती है और फिर ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर जूड और बॉस दोनों रास्ते में जा रहे थे। बॉस अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो बोलते हैं कि जूड कंपनी के रूल को फॉलो नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। अगले दिन आप सभी एम्प्लॉयज़ जूड के परफॉर्मेंस एवेल्यूशन फॉर्म देखते हैं जिसमें वो फेल हो गई थी। बॉस भी वहीं पर खड़ा होता है। बॉस के जाते ही सभी लोग जूड के पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं। जूड बोलती है कि बॉस मुझे डेफिनेटली फायर कर देगा, तो वो सभी रोते हुए कहते हैं कि हमें होप है कि तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। बॉस के आते ही सारे दूर हो जाते हैं। फिर बॉस जूड को अपने कैबिन में बुलाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉस अपने दोस्त से बोलता है कि मैं जूड को सेकंड चांस दूंगा। प्रेजेंट में जूड अब टेबल पर रखे हुए इसके फॉर्म को देखती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या तुमने मुझे सच में अपना पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया है। बॉस बोलता है कि हालांकि हमारा मिशन पूरा हो गया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने तो मैं मिस्टर चेन को कहूँगा और वो तुम्हें फायर कर देंगे। जूड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि अब से ऐसा नहीं होगा और उसे थैंक यू बोलती है एक्सेप्ट करने के लिए। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बॉस अपने फ्रेंड से बात करते हुए बोलता है कि जूड रिलेशनशिप तोड़ने के लिए ही बनी है मेरी तरह। और बेस्ट और फर्स्ट के हक करते वक्त बेस्ट को फर्स्ट से गंदी स्मेल आने लगी। उनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई और उनका ब्रेकअप हो गया। इन दी एंड उन्हें उनका ब्रेकअप करवाना था, वो चाहे कैसे भी हो, जो कि हो गया था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।